हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आस्क्ड इन द CGL Tier 2 examination conducted by the SSC. If you really want to be selected in this examination, please watch this video till the end. तो ये टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, जब भी प्रश्न नरेशन का हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को फाइंड आउट करना हो, सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना हो, तो आपको कुल मिलाकर सबसे पहले दो बातों का ध्यान रखना होगा। दिया गया क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच का ऑप्शन ढूंढना है, और यदि इनडायरेक्ट स्पीच में है तो डायरेक्ट स्पीच का ऑप्शन ढूंढना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच मात्र एक अंतर है। डायरेक्ट स्पीच में जो एक्चुअल वर्ड्स है, द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज्ड होंगे, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास नहीं होगा और जनरली एक कंजंक्शन होगा जो कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेगा। उस हिसाब से देखिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, आई सेड मदर प्लीज लेट मी गो आउट फॉर ए मूवी विद माय फ्रेंड्स। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक्चुअल वर्ड्स है, इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। यानी आपको इनडायरेक्ट स्पीच का ऑप्शन ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें आप तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द जिम इंस्ट्रक्टर एक्सक्लेम्ड दैट हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस वाज वेरी पुअर। इसका मतलब है कि ये निश्चित रूप से इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं है और दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन भी है। ये सब ट्रिक्स ध्यान में रखेंगे आप। यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसका डायरेक्ट ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रश्मि सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास माय स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल। यहां भी एक्चुअल वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज्ड हैं, कवर्ड हैं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी 1 की तरह डायरेक्ट स्पीच में है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आते हैं आप तो एक कंजंक्शन होना चाहिए दोनों क्लॉजेस के बीच। जनरली यदि इंपेरेटिव है तो इन्फिनेटिव टू का प्रयोग होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नहीं होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में एक्चुअल वर्ड्स यानी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ टेंस होगा, साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ पर्संस, चेंज ऑफ सेंटेंसेस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका डायरेक्ट स्पीच में है, मदर प्लीज। ये प्लीज बता रहा है कि ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, और रिक्वेस्ट के इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब या तो रिक्वेस्ट होगा या बेग होगा, और यहां कंजंक्शन नहीं बल्कि रिपोर्टेड स्पीच इन्फिनेटिव टू से जुड़ा होगा। और जब रिक्वेस्ट या बेग क्रिया का प्रयोग हुआ है एज द रिपोर्टिंग वर्ब तो प्लीज एडवर्ब गायब होगा, मींस हट जाएगा। आइए इन बातों को ध्यान में रख करके ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका ही रिक्वेस्टेड। सबसे पहले तो मार खा गया, देखिए बहुत जल्द पहुंचना है, करना है तो आप तुरंत काम करें। आ यहां है, स्पीकर चेंज नहीं होता, वो आई है तो आई रहेगा, ही है तो ही रहेगा। चेंज ऑफ पर्संस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में होता है। यहां देखिए ही है तो आगे पढ़ना ही बेकार है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप। नंबर बी में आई ठीक है, सेड गलत हो गया, यहां ये रुकावट पैदा कर दिया क्योंकि रिक्वेस्ट है, यहां से क्लियर है तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट या बेग होना चाहिए। टेंस पास्ट है तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड होना चाहिए। चलिए बी भी देखिए, 1-2 शब्द से काम चल जाएगा आपका। समय बचाना है, बर्बाद नहीं करना है। नंबर सी है आई बेग्ड, ये करेक्ट है। एंड नंबर डी भी है आई बेग्ड, ये भी करेक्ट है। अब आगे बढ़े तो मदर यानी स्पीकर अपनी मां से कह रहा है, क्योंकि जब स्पीकर
अपनी मां, अपनी बहन, अपने रिलेटिव से कहता है तो उसके पहले पजेसिव केस या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। बहुत अच्छा है। माधव यानी माय मदर, ये दोनों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं तो टू प्लीज, देखिए यहां रुकावट। टू लेट मी गो आउट फॉर ए मूवी विद माई फ्रेंड, चेंज ऑफ पर्सन नहीं हुआ है, ये करेक्ट है क्योंकि स्पीकर खुद फर्स्ट पर्सन है और चेंज ऑफ पर्सन एज पर द फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन SRV सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार और सेकंड पर्सन का चेंज ORV यानी ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होता है। लेकिन एक गलती यहां है, प्लीज कैसे आ गया जबकि यहां बेग्ड का प्रयोग हुआ। हेंस नंबर C भी आपका मैदान से बाहर हो गया। नंबर D बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि A, B, C तीनों एलिमिनेटेड हो गए। आई बेग्ड माय मदर टू करेक्ट, लेट मी करेक्ट, गो आउट फॉर अ मूवी विद माय फ्रेंड्स। राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर D। आई बेग्ड माय मदर टू लेट मी गो आउट फॉर अ मूवी विद माई फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसको हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। कहां से पकड़ में आया स्टूडेंट्स? तो कंजंक्शन है, इन्वर्टर कॉमास नहीं है। अब देखिए गौर से कि यहां एक्सक्लेम्ड रिपोर्टिंग वर्ब से स्पष्ट हो रहा है कि डायरेक्ट स्पीच जो आएगा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा और रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है। यदि ORV है तो सेड के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। अब यहां हर स्टूडेंट्स की बारी है की चर्चा है, इसका मतलब ORV ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब हर स्टूडेंट्स होना चाहिए। अब देख लीजिए गौर से, नंबर A को द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स, यहां तक ये करेक्ट है। द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स, ये भी करेक्ट है। C, द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स, करेक्ट है। D, द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स, यानी ABC का जो रिपोर्टिंग क्लाउज है, रिपोर्टिंग सेक्शन है, चारों के चारों करेक्ट है। तो इसका मतलब एरर वहां मिलेगा, गलती वहां मिलेगी। तो नंबर A में देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ पुअर देयर परफॉर्मेंस इज, हाउ प्लस एडजेक्टिव करेक्ट है। सब्जेक्ट परफॉर्मेंस के बाद वर्ब आना भी सही है। यहां आपका वॉज है तो फिर डायरेक्ट में ये इज था, तभी तो इज का वॉज कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट हुआ। लेकिन मसला है कि यहां हाउ पुअर देयर परफॉर्मेंस, ये निश्चित रूप से योर सेकंड पर्सन होना चाहिए था, तभी तो आपका योर स्टूडेंट्स के अनुसार इनडायरेक्ट में देयर होगा, यहां तो डायरेक्ट लाना है, यानी ये गड़बड़ हो गया। तो नंबर A आपका एलिमिनेटेड हो गया। नंबर B को देखते हैं, द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स, यहां तक करेक्ट मिला। हाउ इज योर करेक्ट है, योर परफॉर्मेंस सो पुअर, ये तो क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब लास्ट में, और इंट्रोगेटिव में होता है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सॉरी टेंस में भी गड़बड़ है, सॉरी टेंस सही है बट स्ट्रक्चर गड़बड़ जा रहा है, यानी नंबर B भी मैदान से बाहर हो गया। Number C, the gym instructor said to her students, how poor your performance is. No error. How poor your performance is, बिल्कुल सही है, यानी मार्क करें नंबर C को। how poor करेक्ट है, your performance करेक्ट है, is करेक्ट है। नंबर D, चूंकि नंबर C मिला सही आंसर, तो नंबर D गलत है, आप छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको दिखला दूं। द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स, योर परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर। वाह, डायरेक्ट में दिया है, सॉरी इनडायरेक्ट में दिया है एक्सक्लेम, तो फिर डायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होना चाहिए, ना कि असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। यानी ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर जा रहा है स्टूडेंट्स, ये रॉन्ग जा रहा है। नंबर डी भी मैदान से बाहर, तो नंबर सी इज द राइट आंसर। द जिम इंस्ट्रक्टर सेड टू हर स्टूडेंट्स, हाउ पुअर योर परफॉर्मेंस इज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रश्मि सेज, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, तो मां स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल, ये डायरेक्ट स्पीच में है, यहां टेंस परिवर्तन नहीं होगा। सब्जेक्ट आपका नाउन है स्टार्टअप, अतः चेंज ऑफ पर्सन भी नहीं होगा। थर्ड पर्सन जनरली नो चेंज,
जनरली मैंने कहा अगले आने वाले किसी सवाल में किसी अन्य क्लास में मैं इसकी चर्चा करूंगा। फिलहाल यहां देखें तो रश्मि सेज करेक्ट है, सेड ये रॉन्ग हो गया, तो बी को पहले ही बाहर कर दें, यहां गलत है। रश्मि सेड ये भी गलत है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बोल सकते आप। चलिए सेज ए और बी को कंसीडर करेंगे, देखिए कहां रुकावट आती है। रश्मि सेज दैट माई, मिल गया, माई कैसे होगा, यहां माई फर्स्ट पर्सन है तो रश्मि के अनुसार वो हर होना चाहिए, यानी नंबर बी में चेंज ऑफ पर्सन, नंबर ए में चेंज ऑफ पर्सन नहीं हुआ है, हेंस एलिमिनेटेड। राइट आंसर मार दिया नंबर डी। कितनी आसानी से आप कर सके। रश्मि सेज दैट हर स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट्स आपको मेरे ट्रिक्स मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को हाइप लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।